एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो फाइनली आपका ईसी और इलेक्ट्रिकल का आज पेपर था और ये सभी बच्चों का पेपर अभी हो चुका है। ठीक है, सुबह के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का पेपर था और अभी आपका शाम का जो आपका इवनिंग सेशन था वो इलेक्ट्रिकल के लिए था। तो सबसे बड़ी बात है कि अब इलेक्ट्रिकल का जो पेपर अभी शाम को हुआ था, जब बच्चों से बातचीत हुई तो इलेक्ट्रिकल का पेपर इस बार काफी आसान बनाया गया। जैसा कि बहुत बहुत लोगों ने सोचा था ऐसा कि बहुत टफ पेपर बनेगा, बट ऐसा नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिकल का पेपर अकॉर्डिंग टू जेनिक टीम की तरफ से ये पूरा जो क्वेश्चन देखे गए उसके बेस पे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत ही आसान बनाया गया था। और स्पेशली अगर कोर सब्जेक्ट की बात करोगे आप, तो कोर सब्जेक्ट तो बहुत ही इजी आया था। ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन था जिसमें कि कोई बहुत टफनेस थी या उसको सॉल्व करना आसान नहीं था। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा सा अभी बातें करेंगे और आपको आज बताना होगा कि जेनिक एजुकेशन का जो क्रैश कोर्स था वो आपके लिए कितना ब्यूटीफुल रहा, किस तरीके से आपको फायदा किया एग्जाम में। तो आज आपकी बारी है, आप इस चीज को बताओगे कि जेनिक एजुकेशन किस तरीके से आपके लिए सपोर्टिव रहा है। तो हमारे साथ राहुल सर भी हैं, ठीक है, और आज बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में। जेनिक एजुकेशन जो क्रैश कोर्स लेकर आया था 2 महीने, जो हम लोग की हार्ड वर्क था, उसका कितना आप बेनिफिट उठा सके, तो इसके बारे में सबसे पहले हम राहुल सर से पूछते हैं। राहुल सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज बच्चों का पेपर था तो फाइनली पेपर हो गया। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपने आज बहुत ही क्लासी तरीके से बहुत सारे सॉल्यूशंस आपने दिए हैं और बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस आपके जो टेक्निक्स हैं आजकल बहुत जगह देखे जा रहे हैं, उस तरह के टेक्निक्स बहुत जगह देखे गए और मैंने गौर भी किया कि ऐसा लग रहा है कि शायद कॉपी किए गए हैं कई सारी चीजें। हो सकता है इस तरह की चीजें, लेकिन हमें उन चीजों पे बात में भी लोग ऐसा सोचे होंगे, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही मॉडरेट पेपर रहा। मैथ्स का जैसे कि अगर जिन लोगों ने क्रैश कोर्स देखा होगा तो जैसे प्रोबेबिलिटी का जो एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन था वो हमने आप लोगों को, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन वाले में जाएंगे आप वीडियो में, तो ऑलरेडी वहीं से ही आपका हो जाएगा क्वेश्चन। कॉसी इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन आया था या रेज्यूडस बेस्ड क्वेश्चन था। आपका चेंज द ऑर्डर से आपको डबल इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, ये किसका क्वेश्चन आया था। इसके अलावा आपका आइगन वैल्यू का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पेपर टफ नहीं था, पेपर थोड़ा लेंदी कह सकते हैं, लेकिन पेपर बहुत आसान आया। ऐसा नहीं था बिल्कुल कि बहुत टफ हो, और आपको क्रैश कोर्स से काफी हेल्प मिली होगी ऐसा मैं सोचता हूं। क्योंकि मतलब सर अगर मैं पूछूं आपसे कि स्पेशली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अगर बात क्यों, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी मतलब मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, प्रोबेबिलिटी जिस तरीके का आप पढ़ाते हो, ठीक है, वो सुपर्ब है सर। मतलब उस तरीके की प्रोबेबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप बताइए सर, क्रैश कोर्स में आपने जितना कवरेज किया था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहा हो, चाहे मैकेनिकल रहा हो, चाहे सिविल रहा हो, आज हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो उनको अगर मैं पूछूं कि लगभग मान लिया 12 या 13 मार्क्स की आपकी ईसी में आया होगा मार्क्स का मैथमेटिक्स, और अप्रोक्सीमेटली इतने आपका इलेक्ट्रिकल में आया होगा, तो क्रैश कोर्स जिसने केवल क्रैश कोर्स फॉलो किया होगा मैथमेटिक्स, उसको इसमें से आउट ऑफ कितने मार्क्स? आउट ऑफ करीबन 6 से लेके 8 तक मार्क्स, क्योंकि हम लोगों ने 2 या 3 ही चैप्टर दिए हुए थे। तो 8 मार्क्स इजीली ला सकते थे आप लोग क्रैश कोर्स पढ़ के ही। क्लियर इतना बात। और इलेक्ट्रिकल का अगर मैथमेटिक्स का पेपर देखें तो वो भी बहुत ही आसान है, बहुत आसान। इसीलिए आपने बोला कि अब देने की जरूरत नहीं, देने की कोई जरूरत नहीं है। सोल्यूशन अगर चाहे तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और रही टेक्निकल की बात, तो शायद अभी मैं पेपर एनालिसिस कर रहा था आपके साथ, तो शायद मशीन, मैं भी क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो मशीन का मैंने देखा तो बहुत इजी आया। आपके वीडियो से शायद कम से कम नहीं तो 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आए इजीली। और अगर मैं सोहिल सर की बात करूं तो काफी वो पैशनेट हैं अपने काम के प्रति, तो पावर सिस्टम अराउंड 10 मार्क्स का उनके सारे जो उन लोगों ने वीडियोस दे रखे थे सोहिल सर ने, सारा उन्हीं से ही आया है। और स्पेशली अगर हम चंदन सर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी उनने बहुत ही अच्छे ढंग से कराया था, बहुत ही ज्यादा, जो कि बहुत ही कम लोग कराते हैं। ईडीसी का तो मैं खुद कहूंगा कि बहुत ही, शायद उनको बहुत वास्ट नॉलेज है। अगर मैं देखूं बहुत वास्ट नॉलेज है, बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, क्योंकि ईडीसी को बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और बहुत ही सहजता से वो बात को कहते हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही है। और सेम चीज फॉर सिग्नल सिस्टम भी, सेम फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और आपने अभी एनलॉग तो आपने देखा भी नहीं है, आपको एनलॉग का मजा तब आएगा जब आप फुल कोर्स में आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि एनलॉग का कुछ सेक्शन आपने देख रखा है, चंदन सर किस तरीके से आपका डील करते हैं, डायोड सर्किट आपने स्पेशली देखा होगा और शायद आपने उसको यूटिलाइज भी किया होगा अभी गेट के पेपर में। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अगर
कोई क्रैश कोर्स को फॉलो किया, केवल किया, जिसने कि नहीं कहीं ज्वाइन कर रखा, सेल्फ स्टडी कर रहा था, अगर सर उसको आउट ऑफ 12 या 13 अगर वो हमारे क्रैश कोर्स को पढ़ के भी 6 to 7 गेन कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा जो हैं इतना बिजी चल रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अगर सेमेस्टर में भी जिन लोगों ने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, कभी टच भी नहीं किया हुआ है, क्योंकि इंजीनियर्स बड़ा जो है उनको मैथ्स बड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि उस हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। हाँ, मेरे को भी बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग लगता है। तो अगर आप फुल कोर्स अगर देखेंगे तो उसमें हम लोग बहुत ज्यादा बिजी चल रहे हैं। इतना तो हमने इलेक्ट्रिकल के सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किए क्योंकि बहुत सिंपल रहा, बहुत ज्यादा सिंपल रहा, तो उस चीज को करने की इतना जरूरत नहीं थी क्योंकि बच्चों की उतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था कि इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन किए जाएं। क्योंकि ऑलरेडी इसी के क्वेश्चन जिस तरीके का आए थे मैथमेटिक्स, उसी टाइप के क्वेश्चन, उसी टाइप के सेम टाइप के थे। वेक्टर कैलकुलस के भी लाइन इंटीग्रल से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे थे, जबकि हमने वेक्टर कैलकुलस का फुल कोर्स दिया था एक तरह से बहुत डिटेल्ड में। इसके बाद अगर देखें तो बहुत सिंपल पेपर था, अगर आपने किया होगा तो आपसे आराम से बन गया होगा सारा पेपर, ज्यादा टफ नहीं रहा होगा। अगर मैं सर आपसे कुछ पूछना चाहूँ तो बताइए सर। आप ये बताइए मशीन में किस तरह से रहा कि मशीन में सर अगर मैं कहूंगा तो मशीन में ट्रांसफार्मर से 2-3 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। बिल्कुल। और आपके डीसी मशीन से एक क्वेश्चन मेरे को जो पता चला, एक क्वेश्चन पूछा गया था। सिंक्रोनस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इंडक्शन से भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो मैंने जो पेपर का लेवल देखा कि सिंक्रोनस मशीन चाहे रही हो चाहे आपका ट्रांसफार्मर रहा हो, ठीक है, दोनों जितने भी सेक्शन आपके पूछे गए हैं उसमें मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन आपने पढ़ा होगा क्रैश कोर्स, क्यों मैंने 2 ही कवरेज किया था, ठीक है, तो उससे भी एटलीस्ट आप 2-3 क्वेश्चन तो आप बेटा बना ही सकते हो। एक क्वेश्चन डीसी शंट मशीन का जो आया था इस तरीके बेटा आप एक बार ओपन करके देखो डीसी मशीन शंट मशीन में, तो आपको सेम टाइप का क्वेश्चन आपको कराया गया, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत तो नहीं हुई होगी। वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आसान से 1 लाइन का क्वेश्चन आया था। एक आपका क्वेश्चन आया था कि कितना आपका ट्रांसफार्मर विदाउट ओवरलोडिंग से आपका क्या कितना लोड में ऐड कर दूं को ओवरलोडिंग नहीं होगी, वो भी एकदम इजी क्वेश्चन, आपको जस्ट लेस देन 25 MVA करना था, दैट्स ऑल, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी थी, कितना ओवरलोड आया, आई थिंक 7 पॉइंट समथिंग उसका आंसर भी आया था। मैं कुछ कहना चाहूंगा इस बात। हाँ सर बताइए सर। क्योंकि आपके अभी सॉल्यूशन मैंने देखे तो काफी आपने एक लाइन में ही सारी चीजों को कर दिया है, तो उस हिसाब से देखें तो क्रैश कोर्स का मुझे लगता है बहुत फायदा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा रिग्रेट फील करता हूँ कि काश मैंने अगर टाइम मिला होता, क्योंकि शादी उस टाइम थी और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, तो थोड़ा सा बस ये हो गया कि सिंक्रोनस और इंडक्शन में नहीं करा पाया बच्चों को, ठीक है। पर जितना आपने कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से भी एक बुक भी नॉर्मल्स पढ़े होगी, जिस लेवल क्वेश्चन आए थे इंडक्शन और सिंक्रोनस में एक लाइन का है, शायद मैंने सिंक्रोनस की एक वीडियो प्रोवाइड भी कर रखा है, तो उसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं होती। ये लकी हुआ कि मान लिया नहीं भी पढ़े आप, तो एटलीस्ट उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि बच्चों से हमारी बात होती रहती है। मैं तो कई सारे इंडिया के सेंटर्स पे पढ़ाता हूँ, तो पंकज सर के वीडियोस काफी लाइक किए जाते हैं, स्पेशली मशीन्स। मैं बिल्कुल कहूंगा स्पेशली मशीन्स के तो ये हमारे किंग हैं जो भी हैं। तो मशीन्स काफी बहुत ही सिंपल रहा और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी सिंपल ही रहा। थोड़ा अगर देखें तो पावर सिस्टम थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन पावर सिस्टम अगर सोहेल सर के जिन लोगों ने वीडियोस को एनालिसिस अच्छे ढंग से किया होगा, क्योंकि सोहेल सर जस्ट लाइक एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस है उनका बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बन गए होंगे बच्चों से बिल्कुल। क्योंकि बच्चों के मैसेज आए हैं मेरे पास भी, तो उन्होंने बताया है कि सर बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, और कुछ बच्चों के तो 80+ भी मार्क्स आ रहे हैं, 80+ मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पास सुबह ही कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है, उन्होंने बताया कि सर मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स भी पूरा हो गया, आपके क्रैश कोर्स का बहुत फायदा मिला। तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है, स्पेशली कि बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। हमारी टीम से स्पेशली मैं थैंक्स कहूंगा पंकज सर को, वो जो है ना बच्चों को एक तरह से ग्रेटिट्यूड व्यक्त कर सकते हैं उन चीजों का। पूरी जेनिक टीम मतलब कि सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और आप सबके लिए एकदम प्रॉपर मेहनत चल रही है। यहाँ पे लगातार आपकी शूटिंग्स चल रही हैं कि आपका प्रॉपर वे में फुल कोर्स में आपको जो मजा आने वाला है वो आप देखोगे जब फुल कोर्स आपका लॉन्च होगा, जब आपके हाथ में आएगा तब समझ में आएगा। मैथ्स की अगर मैं बात करूंगा तो ऐसा फुल कोर्स मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, इतना आसान नहीं होगा। और अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो आप प्रोबेबिलिटी राहुल सर अगर पढ़ा दिए तो मतलब फिर भी प्रोबेबिलिटी में अगर डाउट रह जाए तो मतलब ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। सीक्रेट अगर शेयर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बच्चों से। पूरा सीक्रेट नहीं बताना आपको, आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। हो सकता है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्पेशली
एक सीक्रेट रहेगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आपको चैनल पे ही पता चलेगा तो ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए स्पेशली एक सीक्रेट्स है, जिन लोगों को हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगे तो उसके लिए वो प्लानिंग चल रही है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो वो सीक्रेट अभी आपको 5 से 6 दिन में पता चल जाएगा, वो हम लोग अभी रिवील नहीं कर रहे हैं क्योंकि सीक्रेट सीक्रेट रहना चाहिए। उसमें ज्यादा चंदन सर बेहतर भी है। इन्वॉल्व होने वाले उसमें हैं। हमारे चंदन सर भी इन्वॉल्व रहेंगे और मैं भी इन्वॉल्व रहूंगा, इतना मैंने हिंट दे दिया है आपको। अब क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है ये नहीं हिंट देने वाला हूँ, क्लियर हाँ, है? क्योंकि फाइनली आपका फुल कोर्स में जो भी चीजें जानी चाहिए बच्चों के लिए एकदम सुपर बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों बस के इतना लिए, इतना हाँ, ही, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग आप जो भी काम कर क्योंकि रहे हैं हम लोग आपके लिए कर रहे हैं। सर्विस के लिए ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल। सर्विस देने के लिए, और अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए बिल्कुल। जिससे कि आप जाके एटलीस्ट कल की डेट में अगर टीचर भी बनते हो तो अच्छे ढंग से आप नहीं पढ़ाओगे तो फिर कंट्री कैसे आगे जाएगी, या कंट्री क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अगर देश काम अच्छे ढंग से नहीं करेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशनों को आप क्या पढ़ाने वाले हो फिर। अगर इस तरह से आप पढ़ाओगे कि गेट को हमेशा एक फार्मूला बेस्ड जो बना रखा है, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत ही मार्वलस है और बहुत ही सुपर्ब है। इंजीनियरिंग का मजा आपको जिस दिन आने लगेगा तो आप समझ जाओगे सबसे बेहतरीन कोर्स है और सारे पेपर अप्लाइड है इंजीनियरिंग में। तो बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, आप किसी की भी बात को बलगराएं मत के इधर से उधर। लोग कहते हैं कि जैसे फार्मूला बेस्ड पढ़ना चाहिए, ठीक है, फार्मूला कब तक रहेगा आपके साथ, कब तक? सिर्फ 2 दिन 4 दिन 10 दिन, क्योंकि लाइफ में सक्सेस का कोई फार्मूला नहीं होता है, वो आपको बहुत ही हार्ड वर्क से मिलती है। क्लियर है मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। तो अभी आप देख रहे होगे कि अभी जैसे कि सोहेल सर हैं या चंदन सर हैं, पटदार सर हैं, आपको अभी आजकल दिखाई नहीं दे रहे होंगे ज्यादा, ठीक है, इसलिए हम दोनों लोग ज्यादा आ रहे हैं। हम लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, 2.5 महीने के बाद में दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा सब बिजी चल रहे हैं। चंदन सर की शूटिंग रेगुलरली चल रही थी, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। जैसा मैं कमेंट में देखा था, चंदन सर को भी आना चाहिए, ठीक है, कुछ बताएंगे डेफिनेटली। वो आपके पास 1-2 दिन में डेफिनेटली आपको इसी बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं कि इसी में और क्या क्या चीजें, एडवांसमेंट क्या होने वाला और क्या क्या हम नए प्लान्स क्या क्रिएट कर रखे हैं, क्या सीक्रेट है वो सीक्रेट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और आपको जिस दिन पता चलेगा आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो सीक्रेट्स में। ये आप शायद बहुत दिन चाह भी रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो वो जरूर होगा, क्योंकि आपके लिए, हम आपकी वजह से हम हैं, तो डेफिनेटली हम आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकता उतना अच्छा करते रहेंगे। बट मैं आज एक चीज आज सभी बच्चों से बोलना चाहता हूँ, ठीक है, और ये खुलेआम बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये चीज बच्चे ही जवाब देंगे कि आज स्पेशली आपकी बारी है, ठीक है। जिन बच्चों का बहुत अच्छा पेपर हुआ है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा, और बेटा आप लोग तो बहुत अच्छा करने वाले हो, अपनी लाइफ में बेस्ट करने वाले हो, और आगे चल के आप बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। फिर भी कुछ बच्चों का थोड़ा बहुत खराब हुआ होगा या कुछ उनके मार्क्स कम बन रहे होंगे। देखिए, पेपर देने के बाद सर जब भी कोई आता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे बच्चे हों, ठीक है, उनको ये जरूर पता होता है कि फाइनली ही इज गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स और नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेपर बाद एहसास हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि मतलब हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं या हम उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो आप बेटा बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपके लिए अभी हम भी हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जो कोर्स है, हम लोग जो फुल कोर्स डिजाइन कर रखे हैं, उसके बारे में बहुत सारे कॉल्स डेली आ रहे हैं, आप भी देख रहे हो, बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो बार बार पूछ रहे हैं कि मतलब कि सर कब से न्यू अनाउंसमेंट कब से होगा, कब आपसे फिर से आप डिस्काउंट कुछ लाने वाले हो। तो डेफिनेटली 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा कि हम क्या नया लाने वाले हैं। और 19 के बच्चे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, आप वरी मत करो। जब फर्स्ट टाइम हमने लॉन्च किया था प्री बुकिंग, बिल्कुल, तब भी ये बात बोली थी कि जितने 19 के बच्चे होंगे, भगवान न करेगा ऐसा उनके साथ कुछ बुरा हो, ऐसा कि उनके कम मार्क्स है, फिर भी अगर बाय चांस ऐसा होता है तो उनके लिए बेटा 1-2 दिन मैंने बोला था कि 50% डिस्काउंट पे ही रहेगा प्रोडक्ट, तो बिल्कुल रहेगा, हम डेविएट नहीं करने वाले हैं। क्लियर उतनी बात, ठीक है। आज आपसे बस एक चीज पूछना है मेरे को कि आज आप ये बताओगे, कमेंट करोगे, क्योंकि आज मैं समझ सकता हूं कि आप थोड़े तो फ्री हो गए होगे, 19 का पेपर हो चुका है, ठीक है। तो एटलीस्ट आज आप हमारे बारे में आप बस इतना बताइए कि जेनिक एजुकेशन क्रैश कोर्स आपको कितना बेनिफिट दिया, बिल्कुल बताइए, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आप इस क्रैश कोर्स को यूज करके कितना आप फ्रूटफुल इसको यूज कर पाए, ठीक है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में लास्ट शब्द? और मैं यही कहना चाहूंगा कि 2019 वालों के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन है ही, और जो सक्सेस नहीं भी हो पाते हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही अच्छी पोयम है, जो बात गई सो बीत गई। इस चीज को भूल जाइए 2019 को,
और आप 2020 के लिए अगर नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है आपके लिए कुछ और अच्छा प्लान हो लाइफ में, क्योंकि हो गया तो अच्छा और नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। हो सकता है कि शायद आगे आपको लाइफ में और अच्छा मिले। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है, और आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, क्योंकि सफलता बहुत शॉर्ट पाथ नहीं है, ना कोई फॉर्मूला है। आपको बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से और बहुत हार्ड प्रोसेस से गुजरना होता है, तभी आपको जिंदगी में सफलता मिलती है। अभी हम आप लोगों का शूट कर रहे हैं, और अभी हम सर को भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, 24 आवर्स आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, कई सारा वर्क कर रहे होते हो। तो आपको बस आज बस इतना करना है कि आप हमें सपोर्ट पे मेल करिए और बताइए कि आपको कितना फ्रूटफुल हुआ है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ है या हुआ है तो हम रेक्टिफाई करें अपने आप को, क्योंकि हमने अभी जो सीक्रेट है वो बेसिकली रेक्टिफाई करने के लिए ही किया गया है। सीक्रेट 2 है सर, सीक्रेट 2 नहीं 3 है। सीक्रेट 2 या 3 हो सकते हैं, बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं यही कहूंगा बेस्ट विशेष, और आप आगे लग जाइए। अगर अच्छा नहीं हुआ है पेपर तो कोई घबराने की बात नहीं है। 2020 अभी आपके लिए बरकरार है, अभी आपकी कोई बहुत एज नहीं हुई है, अभी आपने अभी अंडरग्रेड किया है, तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल लगे रहिए और डटे रहिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो फाइनली आप सबको आज बस अब रिलैक्स रहो, जो होना था हो गया, ठीक है। आगे आप अगला कुछ आप क्रिएट करिए, अपने एम को हाई करिए कि आप उस चीज को अचीव कर सको। और अपने जूनियर्स को, अगर आपको हमारी चीजें अच्छी लगती हैं, हमारा जेनिक एजुकेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, या जो आपके वीडियोस अपलोडेड हैं, या जो क्रैश कोर्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, तो बेटा अगर आपको जेन्युइनली आपको सही लगता है, आपको जेन्युइनली आपने उससे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट पाया है, तो डेफिनेटली अपने जूनियर के साथ जरूर शेयर करिए, सबके साथ शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ठीक है। और अपने सभी जूनियर्स को बताइए जेनिक एजुकेशन के बारे में, क्योंकि आपका जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली उतना ही ज्यादा हम अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी वजह से हम सब हैं, यस, और थोड़ा बहुत हमारी वजह से आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते, ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल हम लोग हैं, आप सपोर्ट कर रहे हो तो हम भी सपोर्टिव रहेंगे, और हमेशा ठीक है। तो आप एकदम मस्त तरीके से एंजॉय करिए, और उसके बाद फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे, और सीक्रेट आपको जो बताया हूँ वो बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा। क्या सीक्रेट की मैं बात करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्ट वाला सीक्रेट नहीं, हम कुछ पैसा लेने वाले हैं फिर आपको ये वाला देने वाले हैं, कुछ आप ही के लिए बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है। वो आपको बताएंगे बहुत जल्दी क्या क्या सीक्रेट्स हैं। तब तक के लिए सबको गुड बाय एंड गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।